हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 13.2 विच इज़ बेस्ड ऑन सिलेंडर। बेलन के ऊपर बेस्ड है वो। तो सबसे पहले उसका इंट्रो देखते हैं कि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में क्या क्या मिलता है। हैव अ लुक। एक्सरसाइज 13.2 देखो, एक शेप होती है इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ये होता है हमारा रेडियस। क्या होता है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि हिंदी में बेलन की त्रिज्या। ठीक है, अगर ये आर है, अगर ये आर है तो यहाँ भी जो ये आर ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूँ तो ज्वाइन करवाने पे जो चीज़ मुझे मिली, अगर मैं इसको ओ नाम दूँ, इसको ओ डैश नाम दे दूँ, इसको ओ नाम देता हूँ, इसको ओ डैश नाम देता हूँ, तो ओ डैश जो होगा वो हाइट बन जाएगी हमारी। किसकी हाइट? हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की बेलन की ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ अब देखो, इसमें नीचे एक, ध्यान से देखोगे तो सिलेंडर में नीचे एक सर्कुलर बेस आ रहा होता है। ठीक है, ग्लास देखा है, पानी का गिलास, कांच का अगर पानी का गिलास देखो तो नीचे देखा है कुछ गोल होता है नीचे से, वो सर्कुलर बेस। और ऐसे ही एक सर्कुलर बेस ऊपर भी आ रहा होता है। आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता? तो एक सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या, दो सर्कुलर बेस होते हैं। ठीक है, एक हाइट होती है और एक ही रेडियस होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक सिलेंडर के अंदर दो रेडियस होंगे। ठीक है, एक ही रेडियस होगा, रेडियस सेम होगा, या तो ये या ये। एक सर्कुलर बेस के लिए या एक सिलेंडर के लिए बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई चीज ऐसे करके है नीचे से, ठीक है, और उसके अंदर तुम्हें एक और चीज दिख रही है ऐसे करके कुछ गोल, ये थिकनेस है, ये मोटाई है। जिस भी चीज के बारे में बात करें, अगर कोई कांच का गिलास है तो ये कांच की मोटाई है। चेक करो घर में आपके पास जो मग होते हैं, कॉफी मग, उस मग की अपनी एक मोटाई होती है ना? तो ये वो मोटाई है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर मेरा यहाँ रेडियस है तो जो ओ ए है वो ज्यादा होगा ओ ए डैश से। खुद सोच के देखो, अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी नापूंगा और यहां से यहां तक की नापूंगा तो ये ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि शीट की भी तो मोटाई है। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हम उसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस सिचुएशन में मुझे दो आर मिल रहे होता है। एक मिल रहा होता है कैपिटल आर और एक मिल रहा होता है स्मॉल आर। एक मिल रहा होता है कैपिटल आर और एक मिल रहा होता है स्मॉल आर। कैसे मिलता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे बताऊंगा। फिलहाल आपको अब मैंने सिर्फ मोटी मोटी चीजें बताई कि सिलेंडर में क्या क्या मिलेगा आपको। दो सर्कुलर बेस मिलेंगे, एक रेडियस मिलेगा। हो सकता है किसी केस में वो थिकनेस के बारे में भी बात कर रहा हूँ, मोटाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे रिंग मिलेगी। दूसरी चीज, ये देखो मार्कर है,
ये एक सिलेंडर शेप है, एक गोलाई यहाँ है और एक गोलाई यहाँ है। अगर मैं इसके बाहर बाहर की बात करूं, इसके बाहर बात की बात करूं, यानी कि अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ना ये ले रहा हूं ना ये ले रहा हूं, तो इसको बोलेंगे हम कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलेंगे? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मैं ना तो ये वाला बेस ले रहा हूं अभी, ना ये वाला बेस ले रहा हूं, दोनों में से कोई भी बेस नहीं ले रहा, केवल गोलाई ले रहा हूं, केवल गोलाई ले रहा हूं, तो उसे बोलेंगे हम कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर मैं ये भी ऐड कर दूं और ये भी ऐड कर दूं, सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया निकाला और क्या ऐड कर दूं? 2 सर्कुलर बेस ऐड कर दूं, 2 सर्कुलर बेस को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो ये जो पूरी क्वांटिटी मिलेगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या मिलेगी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का, बेलन का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या क्या होता है वो भी लिखवाऊंगा। फिलहाल आप लोग यहां तक क्या करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपकी स्क्रीन पर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, 2 पाई आर प्लस एच, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द कट सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88। कह रहा है जो कट सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो एक डायग्राम बना के दिखाता हूं रफ। कह रहा है जो हाइट है वो 14 है, यानी कि ये जो चीज है ये 14 दे रखी है मुझे, और जो उसका कर्ट सरफेस एरिया, यानी कि जो बाहर वाला एरिया है, सिर्फ ये बाहर वाला एरिया, ये कितना दे रखा है मुझे? 88 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो जो चीज गिवन हो ना, जैसे कर्ट सरफेस एरिया गिवन है किसका? सिलेंडर का, तो कर्ट सरफेस एरिया के नीचे कर्ट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या करूं? सीएसए का फॉर्मूला लगा दो, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है? 88, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि कुछ नहीं बोली है इसलिए 22/7। अगर बोली होगी कि यूज पाई 3.14 तो फिर 3.14 यूज करेंगे, कुछ भी नहीं बोला तो ये चलेगी। आर है नहीं मेरे पास, एच 14, देखो 7 दूनी 14, ये खत्म हुआ, क्या बचा? 88 बराबर में 44 और मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में आर, तो इन दोनों के भी मल्टीप्लाई करा लो। 88 बराबर में 88 आर, तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं, 88 अपॉन में 88 बराबर में आर, तो रेडियस कितना मिला? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हमसे डायमीटर मांगा था, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, तो व्यास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है।
तो डी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। चेक करो आंसर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। कह रहा है एक सिलिंड्रिकल यानी कि एक बेलन आकार का टैंक बनाना जो कि क्लोज होना चाहिए। हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है और जो उसका डायमीटर है, जो उसका व्यास है, वो 140 सेंटीमीटर है। एक मेटल शीट से हम उसको बना रहे हैं फ्रॉम अ मेटल शीट। कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो कह रहा है मुझे ऐसा टैंक बनाने के लिए जो क्लोज टैंक होगा, जिसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, तो कितनी शीट की जरूरत होगी ये मुझे निकालना है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि उसने मेरे से क्या मांगा है, उसने मेरे से टीएसए मांगा, क्योंकि उसने क्लोज सिलेंडर बोला है कि एक सिलेंडर जो क्लोज होना चाहिए। तो टीएसए मांग रहा है, तो टीएसए का फॉर्मूला मेरे पास है 2 पाई आर और आर प्लस एच। अच्छा, डायमीटर कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो एक काम करता हूँ, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1/100 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 140 सेंटीमीटर में कितने हो गए 140/100, ये खत्म 1.4 मीटर। तो डायमीटर को भी क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, किस में 1.4 मीटर लिख रहा हूँ, 1.4 मीटर। ठीक है, ये डायमीटर चल रहा है अभी, रेडियस नहीं निकला है अभी। तो अगर डायमीटर 1.4 है तो देखो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है ना, ये डायमीटर का आधा कर दे, और ये किस में चल रहा है मीटर में चल रहा है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको 14/2 लिख लो, 14/20 लिख लो, पॉइंट हटा के 1.4 अपॉन में 2 छोड़ दो, काट लो, 0.7 छोड़ दो, 2 सत्ते 14, या 7/10 छोड़ दो, सारी चीजें बराबर है, ये सब क्या है बराबर है। तो मैं फिलहाल अभी इसको 1.4 ही छोड़ रहा हूँ, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं फिर देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट, फॉर्मूला रखेंगे सबसे पहले 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 22/7, रेडियस 14/20 कर दिया मैंने, 14/20 जमा में हाइट कितनी 1, 7 दूनी 14, 2 धाम 20, कितना बचा 44, 22 दूनी 44, ठीक है, अपॉन में 10 चल रहा है नीचे, और यहाँ अंदर यह एल्सियम ले रहा हूँ पहले, 14 44 अपॉन में 10, कोई भी ब्रैकेट लगा लो, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन कर लेते हैं, 20 और 10 30, 34 अपॉन में 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। 34 अपॉन में 20, 2 से काट रहा हूँ, नीचे जितनी जीरो बन जाए ना उतना हमारे लिए अच्छा होता है डिवाइड करने में। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 34 इंटू 22, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 14 7, 748, और अपॉन में 10 इंटू 10, 2 0, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 7.48 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन बता दूं, मैंने चीजें लिखवाई थी, कैसे भी लिख सकते थे, आंसर आपका आएगा ही आएगा। कोशिश करो नीचे कितनी जीरो बन सकती हैं,
मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता था लेकिन मैंने नहीं करा। मैं आगे तक लेके गया और देखो मुझे लास्ट में कितना अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे को नीचे 100 मिल गया। अब डिवाइड करने में क्या आसानी रही, नीचे 100 आ रहा है, 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट। अगर ऐसे आ रहा होता तो 3 के बाद पॉइंट लग जाता। 1 के साथ में जितनी जीरो उतनी डिजिट छोड़ के ऊपर से पॉइंट लगा देंगे, ये याद रखना। 4 0 4 के बाद पॉइंट, 5 0 5 के बाद पॉइंट, 1 0 1 के बाद पॉइंट। ध्यान रखना 1 होना चाहिए साथ में। मतलब कैसे टर्म मिले, 10 मिले, 10 100 1000 10,000 इस तरीके से मिलना चाहिए। तो कोशिश करो जितना नीचे जीरो मेंटेन कर सकते हो उतना जीरो मेंटेन कर लो। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अगली सेशन में देखेंगे और कितने क्वेश्चन कवर करते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं इसमें सिलेंडर में। तो यहाँ तक नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।